इस कड़ी में ममता बनर्जी से भी ज्यादा यह चुनाव उनके भतीजे और टीएमसी पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रही ममता बनर्जी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है, मगर अभिषेक अपने आप को बंगाल के सत्ता का बागडोर संभाल ले और खुद को पूरी तरह स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के लिए यह निर्णायक चुनाव माना जा रहा है। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह खूब चर्चा हो रही है कि अगर अभिषेक इस चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ममता बनर्जी के बाद बंगाल की सियासत के स्वाभाविक वारिस के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो उनके नेतृत्व और काबिलियत पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यह महासंग्राम 2011 के बाद 2026 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। स्टार प्रचारक से लेकर केंद्रीय नेताओं की फौज, भाजपा संगठन के नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री अमूमन हर रोज बंगाल का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी की स्टार प्रचारक खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं और उनके साथ टीएमसी सांसद, विधायक और मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। चुनावी मैदान में बीजेपी बंगाल की कानूनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर पूरी ताकत के साथ हमला बोल रही है। इसके जवाब में 15 साल से सत्ता में बैठी टीएमसी बंगाली अस्मिता और एसआईआर जैसे मुद्दों को आगे रखकर बीजेपी के नैरेटिव को पलटने की लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियों से माहौल बनाने लगी है, लेकिन इस बार असली परीक्षा अभिषेक बनर्जी की है। पार्टी में उन्हें भविष्य का चेहरा और स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा है, यानी यह चुनाव उनकी सियासी हैसियत को तय करने वाला बताया जा रहा है। 71 साल की हो चुकी ममता बनर्जी अगर उम्र के इस पड़ाव पर चुनाव हारती हैं, तो पार्टी के साथ अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। वहीं अगर टीएमसी चौथी बार चुनाव जीतने में सफल होती है तो अभिषेक बनर्जी के लिए नेतृत्व का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा और पार्टी की कमान लंबे समय तक उनके हाथ में आने के रास्ते खुल जाएंगे। तेज तर्रार अंदाज और धारदार बयानबाजी के लिए पहचाने जाने वाले अभिषेक इस बार बंगाल चुनाव के दौरान पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावी मैदान में पूरे विपक्ष को एक साथ निशाने पर ले रहे हैं और बड़े ही जोरदार तरीके से विपक्षी दलों के लगाए गए आरोपों का काउंटर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और वाम दलों पर भी लगातार हमले बोल रहे हैं। सियासी जानकार इसे उनकी सोची समझी रणनीति मानते हैं ताकि विपक्ष का कोई भी हिस्सा मजबूत ना हो और टीएमसी का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वोटिंग से ठीक पहले अभिषेक का एक बड़ा दाव टीएमसी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। कुछ दिन पहले तक यह माना जा रहा था कि हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के गठबंधन से टीएमसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन अचानक आए एक वीडियो ने पूरे खेल को बदल दिया, जिससे हुमायूं कबीर विवादों में घिर गए और एआईएमआईएम ने उनसे दूरी बना ली। इस घटनाक्रम ने टीएमसी की बड़ी चिंता को खत्म कर दिया है और सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार की बारीक प्लानिंग तक हर अहम फैसले में सीधी भूमिका निभाने वाले अभिषेक सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं बल्कि पूरी रणनीति के मास्टरमाइंड बनकर उभरे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान अभिषेक भाषणों से ज्यादा जनता के सीधे संवाद पर फोकस कर रहे हैं। इस वजह से उनका कैंपेन ज्यादा कनेक्टेड और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी नेताओं के मुताबिक इस बार चुनावी ब्लूप्रिंट काफी हद तक अभिषेक के इर्द गिर्द ही तैयार हुआ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, तो जवाब में अभिषेक ने नंदीग्राम में पवित्र कर को उम्मीदवार बनाकर सीधा पलटवार किया है। खास बात यह है कि पवित्र कर कभी शुवेंदु के करीबी माने जाते थे। इतना ही नहीं, अभिषेक खुद भवानीपुर सीट पर प्रचार की निगरानी कर रहे हैं ताकि 2021 जैसी कोई चूक फिर से ना हो। उनका दावा है कि इस बार टीएमसी 2021 से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। 2026 का यह चुनाव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि टीएमसी में अगली पीढ़ी के नेतृत्व को स्थापित करने का चुनाव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।